जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और अगर दिल से भी जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपने माँ और पापा का नाम लो। फिर देखना तुम हर मंजिल पा सकोगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जीत तुम्हारी होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS विद संतोष जमरे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का पेपर जो है कंपलसरी पेपर जो है ये जो होता है या यूपीएससी में दोस्तों 300 अंक का होता है और 3 घंटे का होता है, जिसमें हमें लाना पड़ता है ये नंबर। हमें किसी भी कंडीशन में अगर हमें पास होने के लिए सिर्फ 25% ही लाना पड़ता है, यानी कि 75 नंबर। हमें 300 में से सिर्फ 75 नंबर लाना पड़ता है, जो कि 25% होता है। तो आपको हम बता देते हैं कि हिंदी में क्या क्या आता है। वैसे हम इंग्लिश का पेपर भी जल्दी ही अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा नॉलेज हो जाए, समझ में आ जाए कि पेपर किस प्रकार का आता है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये पेपर 300 का होता है और 75 नंबर ही लाना पड़ता है हमें, है ना। ओके, ये डाउट तो क्लियर होगा कि कितने नंबर लाना है। हाँ, ये ज़रूरी है कि लाना ही है। अगर मेंस में आपके कंपलसरी पेपर क्लियर नहीं है तो आपके जो दिए हुए हैं जीएस के और निबंध के और ऑप्शनल के, वो पेपर किसी काम के नहीं हैं आपके, क्योंकि पहले तो आपके कंपलसरी जो है हिंदी इंग्लिश वही आपके देखे जाएंगे कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्या पास हो रहे हैं या अभी है कि नहीं। जो क्वालिफाई हैं वही, अगर आपने पास नहीं कर पाया तो फिर क्या आपको हटा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा यूपीएससी के पेपर से। तो चलिए हम बता देते हैं कि इस पेपर में आपके लिए क्या है और क्या नहीं। तो पहला जो है दोस्तों, जो निबंध होता है हमारा पहला मेंस में, उसमें भी हमें 2 निबंध पूछते हैं और इसमें भी कंपलसरी में भी 2 निबंध, सॉरी 1 निबंध पूछते हैं। ये 600 नंबर का, उसमें 1000 से 1200 नंबर का पूछते हैं, इसमें ओनली 600 नंबर का। तो इसमें 4 निबंध दिए गए हैं जो कि 100 का रहता है, 100 नंबर का रहता है, जो कि 1 लिखना है हमें। सृजनात्मकता का पोषण करने वाली शिक्षा का आवश्यकता, भारत में वन्य जीवन संरक्षण की चुनौतियाँ, किशोर मानस पर फिल्मों का प्रभाव, डी दिव्यांगों का सशक्तिकरण। आपको इनमें से अगर एक भी अगर अच्छी तरीके से आता है तो आपके 100 नंबर का है तो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी अगर आपने अच्छा लिखा है तो 50, 60, 70 नंबर तो आ ही जाएंगे। वैसे तो हमको 75 ही लाना है, लेकिन यूपीएससी का अगर हम बात करें तो काफ़ी हमें अच्छा राइटिंग लेवल भी सुधारना पड़ता है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए, है ना। क्या करना है हमें? स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में देना है उनका उत्तर, जो कि ये भी 60 का है। तो 12 क्वेश्चन होंगे इसमें है इसमें, और सॉरी हम देख लेते हैं कि कितने हैं। वैसे 60 नंबर का होता है ना। तो आप लोगों को बता देते हैं, कुछ हजार वर्षों पूर्व तक मनुष्य पृथ्वी पर शिकारी मात्र था। नवपाषाण युग तक उसने कृषि भोजन के लिए बसना आरंभ नहीं किया था, है ना। तो इस प्रकार का ये गद्यांश है। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या, है ना। तो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 12 नंबर के होते हैं, है ना। तो 12 पंजे कितने होते हैं? 60। तो 5 क्वेश्चन को हमें हल करना है इस गद्यांश में से, है ना। ए, शिकार की तुलना में कृषि की किस प्रकार बेहतर है तथा भविष्य में समुद्री खेती क्यों आवश्यक है होगी। बी है, मछली पालन से उर्वरकों की क्या भूमिका है। सी, समुद्र के किस भाग में मछली पालन आरंभ किया जा सकता है। निराई शब्द से आप क्या समझते हैं? भविष्य में समुद्री खेती की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तो 12 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, जो कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन आता है गद्यांश में, ये 60 नंबर का होता है, और जो निबंध का आता है वो होता है 100 नंबर का। लेकिन हमें तो 75 से प्लस ही लाना है, ज़्यादा तो कुछ लाना नहीं है। तो इसमें हिंदी के जो पेपर है आप आसानी से ले आओगे, क्योंकि इसमें ग्रामर भी पूछी जाती है। तो इंग्लिश में हमें दिक्कत है, मैं वो इंग्लिश के बारे में भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखिए, इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है।
संक्षिप्त में अपने शब्दों में ही लिखिए। मतलब इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, जो कि ये भी 60 नंबर का ही है ना, 60 का ही है अभी। है ना, तो इसको तो हमें संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा, और भी कितने पेज में लिखना पड़ेगा, 752 पेज में शब्द में ये दिया गया है, 752 शब्द में हमें इसको लिखना पड़ेगा तीसरे नंबर वाले को। अब चौथा है निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, है ना। तो ये हमें अंग्रेजी में अनुवाद, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको हिंदी अंग्रेजी हिंदी करते नहीं आता है, मतलब कि ये उनके लिए एक बहुत रिस्की काम हो जाता है। तो वैसे तो हमें कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में कम लाना पड़ता है, कम नंबर से हम पास भी हो जाता है ना, 300 में से 75 भी लाना पड़ता है। सही बात है, उनकी लाने पड़ते हैं, लेकिन आप IAS बनने वाले हो तो इंग्लिश का ज्ञान होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम कम नंबर लाने हैं तो जैसे तैसे निकाल दिया, ऐसा नहीं है। हमें उस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें उस चीज़ का कुछ नॉलेज ही नहीं है तो हम आगे वर्क कैसे करेंगे, जब अगर मान लो गलती से सिलेक्टेड हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश को बहुत बड़ी विपदा माननी चाहिए, उससे सीखिए आप, सीखने से आप आसानी से सीख जाओगे। ऐसा कुछ बड़ा वो तो है नहीं कि इंग्लिश आती नहीं समझ में, आप उसमें रुचि रखिए, डेली अगर वर्क करेंगे तो इंग्लिश भी सीख जाओगे, है ना। तो निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, जो कि 20 नंबर का है। जब कोई व्यक्ति अपने को देखता है तो वह अपने बारे में गलत अनुमान लगा लेता है, वह अपने उद्देश्य को ही देखता है। इस प्रकार से जितना भी गद्यांश है इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए हम आगे का देख लेते हैं, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। अब हिंदी में करना है, मैंने कहा था ना कि अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी करना है, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत विपदा है, मतलब आप एक आफत जैसी समझते हैं वो, तो ऐसा नहीं है। वैसे तो ये 20-20 नंबर का ही पूछते हैं ये दोनों, इसमें कोई 40 नंबर का ही वो है आपके लिए। तो आप अगर जैसे तैसे भी करोगे तो थोड़े बहुत नंबर तो ले ही आओगे, वैसे ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। तो इसको ट्रांसलेट फॉलोइंग फ्रेजेस इनटू हिंदी, तो इसको गद्यांश को हमें हिंदी में करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वैसे मैं आपको पढ़कर थोड़ा सुना देता हूँ। फ्रीडम हैज़ absolutely given us a new status and new opportunity, but it also implies that we should discard selfishness, laziness and all, but it is also narrowness of outlook or freedom is just a stall and get the creation of new values for all the new. We should so discipline ourselves as to be able to discharge our responsibility satisfactorily if there is any of them thing that needs to be stressed। तो इस प्रकार से हमें इसको हिंदी में करना भी है ना। तो वैसे ज़्यादा कुछ हार्ड तो नहीं है, वैसे 20-20 नंबर की ही पूछ जाती है। अगर आप इसको कम उसमें भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि नहीं बोल दिया तो आप सीखो ही नहीं इंग्लिश, आपके लिए और भी चांसेस हैं, जैसे कि ग्रामर। अब हमारे हिंदी की ग्रामर है, हिंदी में तो आप निकल जाओगे, लेकिन इंग्लिश में क्या करोगे, है ना। तो सबसे पहली बात है कि इंग्लिश का ज्ञान भी अपना बढ़ाएं। उसके लिए करेंगे हम कोशिश कि आपके लिए इंग्लिश के जो भी है नोट्स वो आपको अवेलेबल करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि क्या सही और क्या गलत, है ना। तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ग्रामर तो मतलब बहुत ही आसान है, हिंदी मीडियम वाला कोई भी इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान हो जाए। ये सभी शायद 10 नंबर की पूछी जाती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करने का मतलब क्या हो गया है, तो आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। आकाश पाताल का क्या होगा, पहले का बहुत मेहनत करना। इसका अर्थ अब हमें वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यूँ समझ लीजिए कि मान लो सिविल सर्विसेज परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। तो बहुत सारे मेहनत करते हैं ना सिविल सर्विसेज में, तो हम इस प्रकार से इसे बना देते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास होने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। घी के दिए जलाना, तारे तोड़ लाना, घर भरना, टांग पसार कर सोना, है ना। मान लो घर भरना का देख लेते हैं हम, तो सिविल सर्विसेज की घर भरने का जो होता है वो अगर हम दे के जाएँ
तो आप लोगों को इन चारों पांचों का वो अच्छी प्रकार से आना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारे लिए तो हिंदी हम काफ़ी उससे कर देते हैं, जैसे कि घी के दिए जलाना, तारे तोड़ना, टांग पचार कर सोना। तो इस प्रकार से हम सिविल सर्विसेज के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे घी के दिए जलाना, है ना, खुशी मनाना। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। बी, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। शायद आज वर्षा होगी, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, मैंने खाना खाना है, मोहन शीला बाजार जा रही है, जुलूस में सैकड़ों हत्या शामिल है। तो इस प्रकार से हमें इसको शुद्ध रूप देना है ना। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, शायद आज वर्षा अवश्य होगी, या तो इसमें शायद कन्फ्यूजन है या फिर अवश्य। अगर शायद को अगर हटा देंगे तो आज वर्षा अवश्य होगी, यानी कि हम तो कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं कि बोल दें कि आज वर्षा अवश्य होगी। मतलब हमें यहाँ अवश्य का हटा दे तो हम ये कह सकते हैं कि शायद आज वर्षा होगी। तो इस प्रकार से हम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। मैंने खाना खाना है तो मैंने खाना खाया है ना। इस प्रकार से मतलब कर सकते हैं हम। सी, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखना। सिर्फ हमें दो शब्द पर्यायवाची लिखने हैं, है ना। दूध का आ गया, दुग्ध, पायस, है ना। इस प्रकार से आँख का नयन, चक्षु, है ना। यमुना का सूर्य सुधा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पर्यायवाची शब्द। डी, निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए, है ना। ये भी 10 नंबर का है। 1 2 4 6 8 10, मतलब एक ये है, दो नंबर के हैं। तो अभिनव, अभिनय और अभिनव। अभिनय मतलब होता है एक नाटक, और अभिनव का मतलब एक नया। कपट, कपाट, है ना, छल कपट वाला, और कपाट द्वार, गेट, है ना। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा है ये। इस प्रकार से ग्रामर तो हर कोई कर लेगा, व्याकरण हिंदी का, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी आएगी दिक्कत, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से ये हमारा था क्वेश्चन पेपर हिंदी का, वो भी अनिवार्य, है ना। और जल्द ही हम इसकी बुक लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, ऑप्शनल, सभी ऑप्शनल की, ताकि आप लोग बुक लिस्ट भी देख सकें। अगर बुक लिस्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो हो सकता है आपके बहुत काम आ जाए। और जो भी बुक है आप लोग ले लीजिएगा, ताकि आप उनके नोट्स भी बना लीजिएगा। बिना नोट्स तो कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। बुक पढ़ने से क्या होगा, आप थोड़े दिन पढ़ लोगे और फिर भूल जाओगे। इससे अच्छा कि नोट्स बना लो, तो हमें एक जरिया रहता है कि हम उसे वापस रिवीजन कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, ये तो था हिंदी का था कंपलसरी। अब हम इंग्लिश पे भी थोड़े बात करेंगे। नेक्स्ट हम इंग्लिश का लाएंगे, या फिर और कोई सा प्रीलिम्स का ले आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास बहुत ही, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।